बच्चों, नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं पञ्चम पाठः पठिष्यामः। सूक्तिमौक्तिकम्। सूक्तिमौक्तिकम् अर्थात सूक्ति रूपी मोती। इस पाठ में जो है सदाचार की महत्ता बताई गई है कि किस प्रकार प्रिय वाणी की आवश्यकता होती है, परोपकारी पुरुष का जो स्वभाव कैसा होता है, गुणार्जन की प्रेरणा इसमें दी गई है और मित्रता का स्वरूप है और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली जो शोभा की प्रशंसा है और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का जो है प्रतिपादन इस पाठ में किया गया है। तो सूक्तियाँ, पहली सूक्ति है वृत्तं यतनेन संरक्षेत वित्तं याति च अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृत्तः स्तु हतो हतः। ये सूक्ति जो है हमारे मनुस्मृति से ली गई है। वृत्तम मतलब आचरण, तो इसका जो है आचरण मतलब चरित्र कैसा होना चाहिए। चरित्र की जो है क्या करनी चाहिए, यत्नेन संरक्षेत, प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम वित्तम एति च याति च। वित्तम अर्थात धन, धन तो आता है और चला जाता है, याति च चला जाता है। अक्षिणो वित्ततः, लेकिन क्या होता है, धन के नष्ट होने से अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वित्तस्तु हतो हतः। लेकिन क्या होता है, धन के नष्ट होने से कुछ नष्ट नहीं होता, लेकिन चरित्र से अगर व्यक्ति वृत्तस्तु हतो हतः, वृत्त मतलब चरित्र, चरित्र से गिरा हुआ तो क्या हो जाता है, हतो हतः, मरे हुए के समान होता है। अर्थात इसमें क्या किया गया है, इस श्लोक का क्या भाव है कि चरित्र जो है, मनुष्य का चरित्र जो है ऊंचा होना चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव वार्धक्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। ये विधुर नीति है। तो इसमें क्या बोला गया है, श्रूयताम, श्रूयताम मतलब सुनिए, धर्म सर्वस्वम, इसमें धर्म के बारे में बोला गया है कि धर्म के सार को सुनिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनो और सुनकर क्या करना चाहिए, श्रुत्वा, श्रु धातु है क्त्वा प्रत्यय करने अर्थ में, श्रु सुनना, और उसको सुन करके च अवधार्यताम, और उसको सुन करके क्या करो, अपने जीवन में धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। आत्मनः, और क्या करना है, उसके अपने विपरीत, प्रतिकूलानि अपने विपरीत मतलब जिस आचरण को आप करते हैं, व्यवहार को समझते हैं, उसे क्या करना चाहिए, दूसरों के साथ भी मत करो। जिस आचरण को, आत्मनः प्रतिकूलानि, जिस व्यवहार को आप अपने आप के प्रतिकूल विपरीत समझते हैं, परेषां न समाचरेत, दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार मत करो। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ते जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। तो ये चाणक्य नीति है। इसमें किसके बारे में बोला गया, चाणक्य नीति। चाणक्य की नीति क्या थी, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ते जन्तवः, जंतु मतलब प्राणी। प्रिय वाक्य बोलने से क्या होता है, सर्वे तुष्यन्ते, सभी जो मनुष्य है वो क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें वैसा ही बोलना चाहिए, अर्थात प्रिय ही
बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ते जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी, सर्वे तुष्यन्ते जन्तवः, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए, तदेव, तत् जमा एव, तत् जमा एव, तदेव, तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वैसा ही बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए, प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, प्रिय बोलने में जो है कंजूसी नहीं करनी चाहिए, दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। अगली जो श्रुति है हमारी, अगला श्लोक, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्बः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। देखो, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्बः, न जमा अम्बः, अम्बः होता है जल। नदियाँ जो है अपना जल स्वयं नहीं पीती, स्वयं नहीं पीती, पिबन्ति। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, और जो फल है वो, जो वृक्ष हैं वो अपने फलों को स्वयं नहीं खाते। नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतं विभूतयः। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो नदियां हैं वो स्वयं अपने जल को स्वयं नहीं पीती, और जो वृक्ष है वो अपने फलों को स्वयं नहीं खाते। वारिवाह, वारिवाह क्या होता है, वारी होता है जल, वारी को वहन करने वाला, जल को वहन करने वाला। कौन वहन करता है जल, बादल। तो क्या बोला गया है कि बादल अन्नों को स्वयं नहीं खाते। जो बादल है वो क्या करते हैं, वर्षा करते हैं जिससे फसलें हमारी होती है। तो जो बादल है वो स्वयं सस्यम, फसल को, अन्न को नहीं खाते, नादन्ति नहीं खाते, परोपकाराय सतं विभूतयः। इसलिए ये सब कुछ जो है ये किसके लिए है, सज्जनों की संपत्तियां जो है किस लिए होती है, परोपकार के लिए ही होती है। सतां विभूतया, सज्जनों की जो संपत्तियां हैं ये क्या है, परोपकार के लिए ही होती है, ये दूसरों के भला करने के लिए ही होती है। तो आगे देखेंगे, ये श्लोक जो है मृच्छकटिकम नाटक उसमें से लिया गया है। गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि न ईश्वरैः गुणैः समः। ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है मृच्छकटिकम नाटक से। तो क्या बोला गया है इसमें कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्यों को सदा क्या करना चाहिए, गुणों को धारण करने में ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। मनुष्य को सदा गुणों को धारण करने के लिए ही, कर्तव्य मतलब करने के लिए ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरैः गुणैः समः। क्योंकि संसार में क्या है, क्योंकि इस संसार में गुणों से युक्त निर्धन भी, दरिद्रो अपि, निर्धन भी संपन्न व्यक्तियों के समान नहीं, संपन्न व्यक्तियों के समान क्या है, नहीं है। न ईश्वर गुणैः समः, गुण से युक्त दरिद्र भी किसके समान नहीं है, गुणों से युक्त गरीब भी गुणों से हीन संपन्न व्यक्तियों के समान नहीं होता। ठीक है। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नः छाएव मैत्री खल सज्जनः। आरंभ गुर्वी का मतलब दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता जो है कैसी होती है, इसमें बताया गया ना कि दुर्जन और सज्जन खलु
और सज्जना नाम। दुर्जन और सज्जनों की जो मित्रता है वो किस तरह की होती है? आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण। कैसी होती है? जो दुर्जन और सज्जनों की मित्रता प्रतिदिन के समान कैसे होती है? जैसे दिन में क्या होता है? दिन के पूर्वार्ध तथा दिन के पूर्वार्ध, आरंभ गुर्वी और पूर्वार्ध और परार्ध भिन्न। दिन के पूर्वार्ध तथा परार्ध की छाया से क्या होती है? छाया के समान भिन्न भिन्न होती है। जैसे दिन की पूर्वार्ध की और परार्ध की छाया के समान जो है सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता जो है वो भिन्न भिन्न होती है। किस तरह? पूर्वार्ध की और परार्ध की छाया के समान भिन्न भिन्न होती है। दुर्जनों की जो मित्रता है वो कैसी होती है? मोती की दुर्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान, आरंभ गुर्वी, आरंभ में बड़ी, क्षयणी क्रमेण और बाद में जो है बाद में क्या होती है? वो कम होती जाती है। परार्थ की छाया के समान जो है ये भिन्न भिन्न होती है। इसलिए क्या होता है? आरंभ में तो बड़ी होती है लेकिन और बाद में जो है ये छोटी होती जाती है। तो दुर्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान आरंभ में बड़ी, और जो दुर्जनों की है वो कैसी होती है? आरंभ में बड़ी लेकिन पूरा वृद्धिमती। पहले क्या होती है? बड़ी होती है, लघ्वी च पश्चात, और बाद में छोटी होती है। बाद में क्या होती है? छोटी होती जाती है, घटने वाली होती है। जबकि सज्जनों की जो मित्रता है वो कैसी है? सज्जनों की मित्रता दिन के प्रार्ध की छाया के समान पहले छोटी, पहले कैसी होती है? लघु होती है, लघ्वी, पूरा लघ्वी पहले छोटी होती है और उसके बाद जो है वो बढ़ती जाती है, उसके बाद बढ़ती जाती है। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण। ठीक है बेटा। सज्जन जो इसमें जो है इसका बोलने का भाव क्या है कि जो सज्जन लोग हैं वो कैसे हैं? उनकी मित्रता जो है बहुत जल्दी, वे जल्दी नहीं दिखाते। उनकी मित्रता जो है दिखती नहीं है। वे कैसे करते हैं? वे मित्रता कैसे करते हैं? वो परख कर मित्रता करते हैं। तो अगला जो श्लोक है, यत्रपि कुत्रापि गता बभेयु, विसर्ग है यहाँ पे इसलिए यहाँ पे र हुआ है इसको। भवेयुर्हंसा महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम् येषां मरालैः स विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गता बभेयु। तो इसमें बोला गया है कि जो हंस है, हमारे हंस जो है, यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, गता बभेयु, चले जाते हैं। तो क्या करते हैं वे? जहाँ कहीं भी चले जाएं तो क्या करते हैं? महीमंडल मंडनाए। तो मही मतलब पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए ही होते हैं। मतलब जो हंस है वो यहाँ वहाँ कहीं भी चले जाए तो वहाँ पर क्या करते हैं? वो पृथ्वी की शोभा को बढ़ाते हैं। हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालैः सह विप्रयोगः। हानि तो उन सरोवरों की होती है, जो उन सरोवरों की ही होती है जिनका जो है जिनका हंसों के साथ क्या होता है? मरालय भी हंस को बोलते हैं, मराल भी हंसों के साथ जो है वियोग होता है, जो हंसों से अलग होते हैं, वियोग जिनका होता है। तो अगला जो श्लोक है यह आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्यतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। तो इसमें जो है क्या बोला गया है? गुणों का महत्व बताया गया है इसमें भी कि जो गुण जो है गुणियों में रहकर ही गुण रहते हैं। गुण कैसे हैं? अगर गुणवान लोगों के पास रहे तभी वे गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। वे क्या होते हैं? निर्गुण को प्राप्त करके क्या हो जाते हैं? दोष बन जाते हैं। निर्गुण को प्राप्त होकर के वे भी दोष बन जाते हैं। कौन?
गुण, वे गुण भी दोष बन जाते हैं। आस्वाद्य तो यह प्रभवन्त्य नद्यः समुद्रमासाद्य बभन्त्य पेयः। नदियों के जल, नदियाँ जो होती है वो क्या होती है, स्वादिष्ट जल वाली होकर के बहती है। जो नदियाँ होती है उनका जल स्वादिष्ट होता है और स्वादिष्ट जल वाली होकर के बहती है, तो यह होता है जल। समुद्रम जमा आसाध्य, समुद्रम जमा आसाध्य, बभंती जमा अपेयः। ठीक है, समुद्रम आसाध्य, लेकिन क्या होती है, वही नदियों का जल, वही नदियाँ समुद्र में मिलकर के कैसी हो जाती है, उनका जल कैसा हो जाता है, भवती अपेयः, न पीने योग्य हो जाता है, अर्थात खारा हो जाता है। ठीक है, अब पाठ समाप्त होता है।